अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज की आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है जिरियान यानी धात का इलाज। दोस्तों, आज के वक्त हमारे बहुत सारे भाई और बड़े छोटे इस बीमारी में अक्सर मुब्तला रहते हैं, जिनके पेशाब में कतरा जाता है या पेशाब के बाद भी बहुत गाढ़ा गाढ़ा मनी जाती है। जिसको भी ये परेशानी है, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आप मुकम्मल इलाज जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को मुकम्मल देखें, ज़रा सी भी स्किप ना करें। नुस्खा शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और घंटी का जो बटन है उसको पे क्लिक कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा कि हमारे आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपकी खिदमत में फ़ौरन आ जाया करेगा और आप इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस बीमारी के आसार ये होते हैं, जिन भाइयों को ये बीमारी होती है उनको पेशाब में कतरे जाते हैं, यानी पेशाब में पहले कतरे जाएं या पेशाब के बाद में कतरे जाएं या गाढ़ी गाढ़ी मनी जाए और पेशाब लग कर आता है। जिनको ये बीमारी रहती है उनकी कमर में दर्द रहता है, उनके दिमाग के अंदर थकावट महसूस होती है, यानी जहन के अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, उनको बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले और पतले हो जाते हैं, मनी बिल्कुल पतली हो जाती है, आदमी औरत के लायक बिल्कुल नहीं रहता। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसान जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है उसका दिल भी कमज़ोर हो जाता है। अगर कहीं लड़ाई होए और वो सुने तो उसका दिल घबराने लगता है, इतनी कमज़ोरी उसके अंदर आ जाती है और खून भी उसका पीलापन पड़ जाता है, खून पानी भी नहीं बनता। अब वो कितनी भी ताकत की दवाइयाँ खा लें लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। वो बीमार रहता है, परेशान रहता है और अपने दिमाग के अंदर उलझन में रहता है और कमर के अंदर नूड़ कर इतना काफ़ी देर तक काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी अगर नूड़ जाए तो उसकी कमर में दर्द होने लगता है। यानी इस बीमारी में इन सारी परेशानी उसके अंदर आ जाती हैं और वो उनमें जूझता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह परेशान हैं तो आज आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आज आपको मुकम्मल इलाज बतलाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है माजून अंजदान ख़ास। ये रैक्स कंपनी का है। ये आपको किसी भी दवाई खाने से, यानी जहाँ पर देसी दवाई मिलती हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको लेना है माजून अंजदान ख़ास बड़ा वाला डिब्बा आपको लेना है और आप ला करके इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसका तरीका भी समझ लीजिए। दोस्तों, आपको माजून अंजदान ख़ास जब आप लेकर आ जाएंगे तो इस डिब्बे के अंदर एक छोटी सी चम्मच निकलेगी। आपको सुबह और शाम एक एक चम्मच माजून खाना है। यानी सुबह में आप निहार मुँह 1 चम्मच माजून दूध के साथ, निवाए दूध से, गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना, दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और शाम को आप खाना जल्दी खा लें। खाने के 2-3 घंटे बाद आप सोएं। जब सोते वक्त आपको 1 चम्मच भर कर ये माजून शाम को लेना है। इस तरीके से आपको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये मत समझना कि 1 या 2 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। जब आप एक डिब्बा पूरा खा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। देसी दवाई जल्दी आराम नहीं करती, देर से करती हैं, लेकिन जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, जब आप एक डिब्बा मुकम्मल कर लें तो आपको आराम होना इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। फिर आपको करना है एक और डिब्बा लाना है और इसी तरतीब से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब आप लगे कि आप बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो चुके हैं फिर आपको छोड़ देना है, लेकिन आप 4 डिब्बे लगातार आपको ज़रूर खाने हैं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी जो जड़ से बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, वरना दोबारा भी हो सकती है। अब सुन लीजिए परहेज़। आपको परहेज़ ज़रूरी और लाजमी करना है। परहेज़ आपको इसमें चाय बिल्कुल नहीं पीनी, अंडा बिल्कुल नहीं खाना, गोश्त बिल्कुल नहीं खाना और तली हुई चीज़ें जैसे समोसा और पकौड़ी, जलेबी, नमकीन, इस तरह की जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं आपको बिल्कुल नहीं खानी।
اس لیے کہ یہ نقصان دیتی ہیں اور آپ کو بھرپور فائدہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں۔ جب تک دوائی چلیں گی تب تک آپ کو مکمل پرہیز کرنا ہے اور پرہیز کا کھانا کھانا ہے۔ آپ کھانا نارمل کھائیے، ہلکا شام کو کھانا لینا ہے جس سے کہ جلدی ہضم ہو جائے۔ اگر آپ کے پیٹ میں قبض رہتا ہے تو اس میں آپ شام کو منقع کا دودھ استعمال کریں، یعنی دودھ میں 10-12 منقع گیریں اور جب وہ شام کو اس کو اچھی طرح پکا کے اور اس دودھ کو ٹھنڈا کر کے اس سے آپ کو شام کو دوائی لینی ہے۔ انشاءاللہ پیٹ کا قبض بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دوائی بھی بہت اچھا فائدہ پہنچائیں گی۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور کیسا لگا یہ ہمارا نسخہ، آپ استعمال کیجئے، پھر اب آپ ہم کو جواب دیجئے۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب ترنت مل جائے گا۔ اور ہاں دوستو ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے، شاید آپ کے ایک شیئر سے کوئی بھائی بیمار ہو اور وہ اس کو سن کر استعمال کر لے اور اس کو فائدہ پہنچ جائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں دوستو